हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी न्यू एक्सरसाइज 4.3। इस वीडियो में इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक भी और पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट की। अगर आपने वो नहीं देखी है सो प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट एटलीस्ट वन टाइम। सो एक्सरसाइज 4.3 में हम इस वीडियो में हम अपना बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो 4.3 का बेसिक जस्ट 2 फॉर्मूलाज पर डिपेंड करता है। बहुत ही इसका छोटा सा बेसिक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक आपको फॉर्मूला गिवन है एंड दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ अब आप सोचेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1/2 जो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ऑब्वियसली वो तो आप सब जानते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई हाइट नहीं गिवन होगी, आपको कोई बेस गिवन नहीं होगा कि आप उसको उस फॉर्मूले में रखेंगे। वो फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही रखा है, ये पढ़ क्या रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट्स। तो ऑब्वियसली आपको ये जो फॉर्मूला है ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है। जस्ट थिंक अबाउट कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी वर्टिसेस आपको कुछ ऐसे गिवन है, लाइक आपको ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट आपको गिवन है x2 y2 और ये वाला पॉइंट आपको गिवन है x3 y3 एंड दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल, कुछ भी आप नेम भी रख सकते हैं। ABC एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा आपका 1/2, देन डिटर्मिनेंट में आपको ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऑब्वियसली ये आपको जो पॉइंट्स है ये गिवन होंगे, इसके बारे में आपको घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आएंगी, ये आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होंगी और यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है 1 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हुआ आपका ये। सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप वो नहीं लगाएंगे 1/2 हाइट इंटू बेस, वो नहीं। यहाँ पे आपको हाइट और बेस गिवन नहीं होगा, बल्कि आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा जिसकी वर्टिसेस गिवन होंगी। भी पूरा चैप्टर ही डिटर्मिनेंट चल रहा है तो आपका ऑब्वियसली फॉर्मूला भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होगा। आई होप आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आया होगा। तो एक फॉर्मूला तो आपका हुआ ये जो इस एक्सरसाइज 4.3 में आपको यूज करना है और जो आपके काम आने वाला है। ओके, सो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। नाउ इस फॉर्मूले को लेके आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसे द फर्स्ट वन इज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। जो आपका एरिया है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एंड बाय चांस अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो आप उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। आपका जो किसी भी चीज़ का एरिया होता है, डजेंट मैटर ओनली ट्राइंगल, कुछ भी सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, कभी भी एरिया नेगेटिव में आपने सुना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज -25 स्क्वायर? ऑब्वियसली नहीं। तो आपका नेगेटिव में काउंट नहीं होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव में काउंट होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ आया होगा। सेकेंड ऑप्शन आपको क्या कहता है? ओके, सो योर सेकेंड ऑप्शन व्हाट इज सेइंग, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन सो वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द बोथ साइन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या अजीब सी बात बोली है? डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई ट्राइंगल गिवन है किसी क्वेश्चन में और उसका एरिया भी आपको गिवन है कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 25, राइट। सो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आप 25 नहीं लेंगे, उसको दोनों साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव 25 एंड -25। बट भाई आप बोलेंगे कि अभी तो हमने ये बोला एरिया कैन बी नेगेटिव। जब आपको क्वेश्चन ऐसा करने के लिए मिलेगा कि आपको सॉल्व करना है फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अगर वो बाई चांस -20 भी आता है तो आप उस माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको खुद ही एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होता है, अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा तो वो ऑब्वियसली आपसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स पूछेगा, कोई वर्टिसेस पूछेगा, किसी के थ्रू, पी के थ्रू आपको उन सब की वैल्यूज निकालनी होगी। तो वो वैल्यू आपकी तब निकलेंगी जब आप एक बार पॉजिटिव भी लेकर चलेंगे एंड देन नेगेटिव भी लेकर चलेंगे। आप पॉजिटिव में भी करना चाहते हैं तो भी ठीक है, बट वो बोल रहा है कि आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव भी लेना है एंड नेगेटिव भी लेना है। सो योर सेकंड ऑप्शन आई थिंक क्लियर होगा। नाउ द लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? Okay, so your third option, if 3 points are in a same line means collinear, so the area of triangle will be 0. ये कैसी बात बोली है? ऑब्वियसली ये सही बात बोली है बिल्कुल। देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और वो सेम लाइन में मीन्स
ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, और ये बोल रहा है ना कि एक ही लाइन में है, यानी कि आपकी एक ही लाइन में है, इट मीन्स कोलिनियर है। कुछ भी आप पॉइंट्स के नेम दे सकते हैं, ए बी सी। उसने बोला है ना इफ 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन मीन्स कोलिनियर, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ऑब्वियसली जब आपके कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन में गिवन है, इट मीन्स कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। सो क्या मतलब, क्या सवाल ही बनता है, एरिया थोड़ी इस ट्राइंगल का, जब ये ट्राइंगल ही नहीं है, वो खुद बोल रहा है 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन। ओके, एक लाइन में कर दिया, इट मीन्स ये कोलिनियर है। कोलिनियर तभी तो होता है पॉइंट जब वो एक लाइन में होता है। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ऑब्वियसली ट्राइंगल जब है ही नहीं तो उसका एरिया तो 0 ही होगा ना। सो आई थिंक आई जस्ट होप आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट और सेकेंड फॉर्मूला। ओके, सो आपका सेकेंड एंड लास्ट फॉर्मूला क्या किस चीज के लिए है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर 2 पॉइंट्स। ओके, अगर आपको कभी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, फर्स्ट फॉर्मूला आपका ट्राइंगल के लिए है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट सेकंड फॉर्मूला आपके किसके लिए है? अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जिसके लिए आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही होगा, और जस्ट क्या है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एज इट इज। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स नहीं होंगे, तो आप x3 और y3 नहीं रखेंगे, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ये वाला ये वाले ये वाले आपको ये गिवन होंगे, और यहाँ पे आपको सिंपल रखना है x y 1 इक्वल टू 0। सो हियर इज अ फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर 2 पॉइंट्स। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको इक्वेशन निकालनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड नेक्स्ट लाइन में x y 1। These points are given and that is x और that is y, ये आपको as it is रखने हैं। I just hope आपको दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी वर्टिसेस आपको गिवन है 1 0 6 0 4 3, और आपको जस्ट इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा, तो वह कितना इजी होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और तीनों पॉइंट्स आपको गिवन भी है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको? ये रहा आपका x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ओके, सो जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1। तो x1 आपका क्या गिवन है 1, y1 क्या गिवन है आपको 0, और यहाँ पे 1 फॉर्मूले में आता है। नाउ नेक्स्ट x2 y2 1। व्हाट इज x2? 6। व्हाट इज y2? 0 एंड 1 एज इट इज। x3 मीन्स 4, y3 मीन्स 3 एंड 1 एज इट इज। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। सो जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यूज डाली है। नाउ ये 1/2 तो कॉमन है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना अभी तक तो 110% आपको आ ही गया होगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ी इजीली। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along with R1। आप किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, तो मैं R1 के थ्रू कर रही हूँ। सो ये 1/2 तो आपका एज इट इज बाहर ही रखा रहेगा। नाउ 1 आपको साइन नहीं पता होंगे, प्लस माइनस प्लस 1, ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया, बाकी ये बचा 1 × 0 इज 0, माइनस आता है आपके फॉर्मूले में, एंड 3 × 1 इज 3। नाउ 0 अगर बाहर रख देंगे तो अंदर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम 0 की टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, एंड देन प्लस 1, ये खत्म 6 3 are 18 and minus 4 × 0 is 0। Okay, so 1/2 0 minus 3 is -3, और -3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही, यहाँ पे हो जाएगा +18। सो ये आ गया आपका 18 - 3 इट मीन्स 15। सो 15/2 यूनिट स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर जो भी होगा। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।
ओके सो नाउ अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, तो हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट जिसमें आपको अगेन वर्टिसेस गिवन है एंड जस्ट आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो वही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x1 y1 1। सो दिस इज x1 y1 x2 y2 एंड दैट इज x3 y3। सो x1 की जगह आएगा -2, y1 की जगह -3 एंड 1। नाउ x2 is 3, y2 is 2 and 1 as it is, x3 is -1, y3 is -8 and 1। सो जस्ट अब आपको सिंपल सॉल्व कर देना है। मैं r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ, वो आप लिख देना 1/2 तो एज इट इज। तो ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये -2 बाहर आया आपका, ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म। सो ये हो जाएगा 2 1 से 2 एंड माइनस आता है, -8 की 1 में करेंगे तो हो जाएगा +8। नाउ इसके बाहर आपका एक नेगेटिव साइन आता है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 3। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो -3 ये खत्म, ये हो जाएगा 3 1 से 3 एंड +1। नाउ +1 ये हो जाएगा 24 एंड +2। नाउ 1/2 8 एंड 2 10 और 10 के हम 2 में करेंगे तो 20 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -22। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका -30/2। अब देखो आपका जो एरिया आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, बट आपके जो फर्स्ट पॉइंट ही बोला गया था ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कि जो आपका एरिया है वो कैन नेवर बी नेगेटिव। सो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 30/2 एंड आप रीजन लिख देंगे एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट, क्योंकि आपका जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव में कलेक्ट नहीं होता है, तो हम इस माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे और हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म बताएंगे। सो योर फाइनल आंसर इज +30/2 यूनिट स्क्वायर। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर सेकंड क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट्स A, B एंड C, आपको जो पॉइंट्स गिवन है, आर कोलिनियर। ओके, सो हमने कोलिनियर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, बट जो हमने कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल के पॉइंट्स नोट आउट किए थे उनमें हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। इफ 3 points are in a same line means collinear, so the area of triangle will be 0। it means अगर मैं ये आपको जो 3 points given है A, B and C, जिसके पॉइंट्स हैं A, B plus C, B, C plus A एंड थर्ड वन इज C, A plus B, ये आपको वर्टिसेस गिवन है। सो अगर मैं इन पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूँ इन पॉइंट्स के थ्रू और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, क्योंकि भी मुझे नहीं पता, ये आपको शो करना है। अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है तो साफ सी बात हो जाएगी कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, राइट। तो हम लिखेंगे इफ these 3 points are collinear, so the area of triangle will be 0 definitely, right? डेफिनेटली आपका 0 आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि भैया आता भी है या नहीं, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में जिस वैल्यू डालनी है 1/2 x1 y1 1, यहाँ पे x1 है आपका A, y1 है B plus C and 1, x2 है आपका B, y2 है C plus A and 1, x3 है C, y3 आपका A plus B and 1। सो ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप R1 के R2 के R3 या कॉलम, किसी भी कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज लगा के इसको पहले ही सॉल्व कर लें ताकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करती हूँ एंड दैट इज, अगर मैं C1 में चेंज कर दूँ, क्या चेंज करूँ, C1 में मैं C2 ऐड कर रही हूँ, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकेंड ऐड कर रही हूँ, तो 1/2 सो ये हो जाएगा A plus B plus C। अगेन यहाँ पे भी B, C और A है, यानी फिर से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A plus B plus C एंड द नेक्स्ट लाइन में भी A plus B plus C। नाउ सेकेंड कॉलम एज इट इज B plus C, C plus A plus B, 1 1 1।
तो मैंने ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाई है, इसलिए लगाई है ताकि मैं इस कॉलम से पूरा a प्लस बी प्लस सी बाहर ले सकूँ, और ये 1/2 तो आपका बाहर एज इट इज था ही। नाउ जब आपने ये पूरी उससे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1। नाउ b प्लस सी प्लस a प्लस b 1 1 1। देखो मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं किया बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज यूज की, क्योंकि हमने देखा था 4.1 में आपने सीखा हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, 4.2 में आपने सीखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग हाउ कैन यू सॉल्व दैट द डिटर्मिनेंट, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें बहुत मजे मजे की प्रॉपर्टीज थी जिससे हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई है। मैंने सिंपल पहले कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड ऐड किया, इसलिए ऐड किया ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। कॉमन किस लिए ले सकूँ, ताकि मेरा 1 बन जाए। अब 1 ही क्यों बन जाए, बिकॉज यहाँ पे मेरी क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी बड़ी ही ईजिली कि जी कॉलम फर्स्ट इक्वल है कॉलम थर्ड के, और जब कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती हैं, एकदम सेम होती हैं, उनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो देखो 1/2 a प्लस b प्लस c तो बाहर एज इट इज, इस पूरी की वैल्यू हो गई 0। कैसे बोल रही हूँ मैं 0, ऑब्वियसली मैंने इतनी मेहनत की है तो कुछ काम करने के लिए ना की है ना, और वो ये है कि यहाँ पे आपके जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम थर्ड है, दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सेम एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ये द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब जब आप किसी भी चीज़ की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 0। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 0। इट मीन्स ये कोई ऐसा ट्राइंगल है ही नहीं। ये क्या है, आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं a b c, जिसके पॉइंट्स गिवन है a b प्लस c, c a प्लस b एंड b c प्लस a। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। नाउ let's go on to the another question number 3. So question number 3 is find the value of k if the area of triangle is 4 unit square। आपको पॉइंट्स गिवन है, ओके आपको पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, ये हो गया आपका a b c। पॉइंट्स है आपके पास k0 4 0 0 2। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। a पॉइंट that is k0, b point that is 4 0 and c point that is 0 2। and एक चीज आपको और गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड व्हाट इज दिस 4। सो यहाँ पे आपको वो वाला पॉइंट ध्यान रखना है, आपके जो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाते समय आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में खुद ही एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा तो आप उसको दोनों बोथ साइंस के साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे +-4, ये आपको गिवन है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है कि 1/2 x1 y1 1, x1 is k, y1 is 0 and 1, x2 is 4, y1 is 0 and then 1, x3 is 0, y3 is 2 and then 1। और ये पूरा किसकी इक्वल है, +-4 के, राइट, क्योंकि आपको पता है। सो अब हम जस्ट एक्सपेंड कर देंगे 1/2 तो बाहर एज इट इज k। सो ये वाली टर्म खत्म, ये वाली खत्म, तो 1 × 0 इज 0, -2 1 × 2। 0 का नेग्लेक्ट करोगे तो अच्छी बात है क्योंकि अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, अंदर +1, ये खत्म 4 2 × 8 एंड -0। इधर आपका चल रहा है +-4। ओके, सो 1/2 ये हो जाएगा इधर -2k एंड +8, राइट, इक्वल टू +-4। तो इस 2 को हम उधर पहुंचा देंगे, -2k + 8, जब ये 2 उधर जाएगा तो ये जाएगा +-8, 2 4 × 8। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे। कैसे कि एक तो -2k + 8 इक्वल टू +8, और एक करेंगे हम -2k + 8 इक्वल टू -8, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद कुछ पॉइंट्स बताए गए थे जिनमें आपको बोला गया था कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एंड देन व्हेन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो यू कैन टेक द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द बोथ साइन। आपको दोनों साइंस के साथ लेकर चलना है। तो बस अब आप उसको सॉल्व कर देंगे, -2k, ये 8 उधर जाएगा तो 0 एंड k की वैल्यू हो गई आपकी 0। सो फर्स्ट वैल्यू तो आ गई आपकी 0। जब आप इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो -2k, ये 8 उधर जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और -16, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट ऑन k इक्वल टू 8। सो आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं 0 और 8। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ जॉइनिंग लाइंस हुज पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 3, 6। अगर आपको कोई दो पॉइंट्स गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो एक क्या बोलते हैं रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसको आप उस लाइन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत ही ईजी होता है। देखो आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है आपका 1, 2, एक पॉइंट है आपका 3, 6। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट्स हैं आपके x और y। सो इसका कोई ऑब्वियसली आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत ही इजी होता है कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, सो हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। वो क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पॉइंट्स, जिसके आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 व्हाट इज x1, देखो ये आपका x1 y1 x2 y2, तो 1 2 0 3 6 0। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सॉरी देयर इज नो x3 y3, यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशन ऑफ अ लाइन में। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में x3 और y3 होता है क्योंकि आपको 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, बट व्हेन यू हैव ओनली 2 पॉइंट्स तो ऑब्वियसली x3 और y3 का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यू रखनी होती है x y एंड 1। क्या लगा रही हूँ, सॉरी गाइस, यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू 0। ओके, सो जस्ट अब आपको सॉल्व कर देना है 1/2, किसी के भी थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं r1 के अलाउंग कर रही हूँ, सो ये जाएगा 6 1 6 और माइनस y, -2 बाहर आता है, ये खत्म ये खत्म, 3 1 3 एंड माइनस x, नाउ प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 6x इक्वल टू 0, राइट। सब आपको सिंपली सॉल्व करना है। देखो ये जो 1/2 यहाँ पे रखा है, ये इधर जाएगा 2 × 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। सो आप 1/2 यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस y, ये हो जाएगा -2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। ओके, सो पॉजिटिव 6 माइनस 6 ये खत्म आपका, यहाँ पे x 2x और माइनस 6x, तो ये हो गया -4x, 3y एंड माइनस y दैट इज पॉजिटिव 2y इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो 2 आपने कॉमन लिया, -2x प्लस y इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। सो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई है वो क्या आ गई है, 2x इक्वल टू y। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पॉइंट्स आर 1 2 एंड 3 6। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने एक्चुअली वैसे कर लिया है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बट आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एनीवेज ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरेटिकल हो, आपको सॉल्व तो करना ही रहता है मैथ्स में। तो क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 यूनिट स्क्वायर हुज पॉइंट्स आर 2 -6 5 4 एंड k 4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसको आपका एरिया भी गिवन है और उसके पॉइंट्स भी गिवन है, जस्ट आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 x1 y1 1, x1 है 2 y1 है -6 and 1 as it is, x2 is 5 y3 is 4 and 1, x3 is k y3 is 4 and 1, और ये गिवन क्या है आपको 35। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में खुद से ट्राइंगल गिवन होगा तो आप उसकी पॉजिटिव टर्म लेके नहीं चलेंगे, नेगेटिव टर्म नहीं लेके चलेंगे, बट आप दोनों साइन, उसके बोथ साइन आप लेंगे साथ में। ओके, तो बस अब आपको यही करना है 1/2। अब आप किसी के भी थ्रू उसको एक्सपेंड कर दीजिए। मैं फर्स्ट r1 के अलाउंग कर रही हूँ, तो 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 4 × 4 -4। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में आता है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ये जाएगा 5 × 5 एंड -k प्लस 1, 5 4 20 एंड -4k, और यहाँ पे चल रहा है आपको +-35। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे बस,
1/2। सो ये हो गया आपका 5 6 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 35। सो 1/2, यहाँ पर आपको पॉजिटिव 30 और पॉजिटिव 20, तो ये हो जाएगा 50 एंड 4k एंड माइनस 6k ये हो जाएगा आपका माइनस के tan k इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक बार ही आप लेके चलेंगे 1/2 50 माइनस tan k इक्वल टू पॉजिटिव 35, और एक बार में आप कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 50 माइनस tan k इक्वल टू माइनस 35। तो बस अब आप सॉल्व कर देंगे। सो 2 की आप 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा 50 माइनस tan k, यहाँ पे हो जाएगा 70, तो माइनस tan k एज इट इज 70 एज इट इज, यहाँ पे 50 उधर आया तो माइनस में, तो माइनस tan k और यहाँ पे बचा आपका पॉजिटिव 20, तो k इक्वल टू 20 बाय माइनस tan। सो k की वैल्यू आ गई है आपकी -2। एक वैल्यू तो आपकी -2 आई है, कब आई है, जब आपने 35 को पॉजिटिव एज्यूम किया है। नाउ अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। सो 50 माइनस tan k, ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -70, तो माइनस tan k एज इट इज -70 और ये उधर गया -50, तो 70 और 50 हो गए आपके आई थिंक 120। यस, सो इस नेगेटिव टर्म से ये नेगेटिव पॉइंट टर्म खत्म। सो k इक्वल टू 120 बाई tan, इट मीन्स k इक्वल टू पॉजिटिव 12। तो देखो जब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस में रखा सो k की वैल्यू आ रही है -2, एंड जब आपने -35 रखा तो k की वैल्यू आ रही है आपकी -12। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है एंड करेक्ट है बिल्कुल, 12 - 2। सो दिस इज योर राइट आंसर। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 अच्छे से खत्म होती है। इस वीडियो में हमने 4.3 के बेसिक के साथ साथ इस एक्सरसाइज को भी पूरा निपटा लिया। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं सो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।